नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैथ बाई कुमार सर यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो मेरे साथियों आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के बारे में। प्रश्नावली 1.1 के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्नावली करने से पहले आपको क्या करना है, पीछे अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बारी रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि हम इस प्रश्नावली के अंदर है वो उन सभी जो पीछे आज तक हमने पढ़ा है उन सभी का यूज करने वाले हैं, यहाँ पर उपयोग में लेने वाले हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि एक बार ये पीछे वाला सारा रिवाइज कर लेना है। तो चलिए आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या कि उचित गुणधर्मों का पालन करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्मों का पालन करना है, जो भी हमने जैसे क्रम विनिमयता का गुणधर्म पढ़ा, साचर्यता का गुणधर्म पढ़ा, उन गुणधर्मों का पालन करके हमें यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करना है, आंसर लेना है। गुणधर्मों का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन को एक सरल तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। यहाँ पर हमें ये संक्रिया दे रखी है। ये हमारा पहला प्रश्न है। इसको हम सोल्व तो जैसे अभी हमें दे रखा है वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर बोल रखा है कि गुणधर्मों का पालन करना है, तो बिल्कुल करेंगे गुणधर्मों का पालन। यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ, ये इसको हम क्या मान लेते हैं, 2/3 गुणा 3/5 को हम क्या मान लेते हैं, इसको पूरा a मान लेते हैं, और इधर इसको हम क्या मानते हैं, इसको हमें b मानते हैं, और ये बीच वाला हमारा क्या हो गया, c हो गया, यानी 5/2 हमारा c हो गया। यहाँ पर आपको कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा है क्या? कुछ आपको अलग दिखाई दे रहा है इसमें? देखो मैं क्या करता हूँ, a और b को पास में करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर 3/5 है, और यहाँ पर भी माइनस का 3/5 है, लेकिन किसी प्रकार से ये दोनों यहाँ पर सेम है। तो मैं यहाँ पर इसको पास में करूँगा तो किसी न किसी प्रकार से मैं इसको कॉमन लेकर या कॉमन करके इसको मैं आपस में काट बांट करके जैसे भी कर सकता हूँ, मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो a, b और c हमें दे रहे। हमने एक पढ़ा था साचर्यता का नियम पढ़ा था, उसमें क्या था, a + b + c, ये था a + b + c, या फिर a + b और प्लस का c। या तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ या इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यानी इनको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ये कौन सा नियम था हमारा? ये हमारा सहचर्यता का नियम था। चलिए तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमारा पहला है, इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ 2/3 माइनस का है गुणा 3/5, इसके पास में मैं ये ले लेता हूँ, ये जो है वो मैं इसके पास में ले लेता हूँ, माइनस 3/5 गुणा 1/6। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको मैं ब्रैकेट बड़ा दे देता हूँ, आप दे सकते हो ब्रैकेट बड़ा, और प्लस का मैंने इसको क्या कर लिया, अलग लिख लिया, 5/2 ये हमारा अलग पड़ा है। अभी हमने यहाँ पर क्या बताया कि a + b + c, तो हमने यहाँ पर ये बना दिया, ये संक्रिया बना दी हमने। ये कौन सी है? सहचर्यता का नियम है ना, सहचर्यता का नियम है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट, यहाँ में इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना सहचर्यता के उपयोग से, चलिए यहाँ पर सहचर्यता से या सहचर्यता के प्रयोग से आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इसके गुणा में 3/5 है और इसके गुणा में 3/5 है, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। क्या आएगा कॉमन? 3/5 दोनों के पास में, तो मैंने यहाँ पर 3/5 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? यहाँ पर बचा -2/3, इसके गुणा में यहाँ पर 1 है, तो 1 का इनसे गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, सेम संख्या आएगी। चलिए माइनस हमारा दे रखा है, माइनस ये रहा। आगे क्या है, 3/5 मैंने यहाँ पर बाहर ले ली, तो यहाँ पर 1 बचा, 1 का गुणा 1 के साथ में करेंगे 1 आएगा, तो माइनस का 1/6
6, ये हमारी यहाँ पर आ गई संख्या। प्लस का 5/2 पड़ा है, प्लस का 5/2 पड़ा है, वैसा का वैसा। चलिए आगे हम करते हैं। ये बाहर पड़ा है 3/5, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर पड़ा है। अंदर हम क्या करेंगे, अब लघुत्तम लेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे। 6 और 3 में ऐसी संख्या का लघुत्तम लेना है जो छोटी संख्या के अंदर बड़ी संख्या शामिल हो। तो यहाँ पर मैं 6 ले लेता हूँ लघुत्तम। कैसे, देखो 3 का पहाड़ा बोलेंगे हम, 1 तिया 2 तिया 6, यानी 6 शामिल है छोटे पहाड़े के अंदर, 3 के अंदर। तो मैंने 3 का पहाड़ा 2 बार बोला तो हमारा 6 आया, और 2 का मैं गुणा किससे करूँगा, इस 2 से। तो हमारा क्या हो गया, -4। कैसे किया, देखो 1 तिरी 3, 2 तिरी 6, 2 बार गया, और 2 का मैंने इस 2 से गुणा कर दिया, तो क्या हो गया -4। और इधर हमारा माइनस है चिन्ह, तो माइनस लगा दिया। 6 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँ कि मुझे वापस 6 प्राप्त हो जाए, तो 6 का पहाड़ा अगर मैं एक बार बोलूँगा, एक छिंग छंग, तो यानी एक बार बोला तो हमारा 6 आ गया, और 1 का गुणा मैं इस 1 के साथ करूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये लीजिए ब्रैकेट, प्लस का हमारा ये पड़ा है वैसा का वैसा। चलो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, आगे यहाँ पर कर लेता हूँ। देखो 3/5 ब्रैकेट, यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस का है। माइनस और माइनस होने पर संख्या जुड़ती है, लेकिन चिन्ह कैसा रहता है, चिन्ह माइनस का रहता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5 बट्टे क्या है, 6 है। ये लीजिए ब्रैकेट बंद करके हमने, और प्लस का आगे क्या पड़ा है, 5/2 वैसा का वैसा पड़ा है। अब जो संख्या कट रही है उसको काट देते हैं। देखो यहाँ पर ये गुणा में है, यहाँ पर अगर कोई निशान या चिन्ह नहीं दे रखा ना तो ये गुणा होता है, ध्यान रख लेना। तो इस 5 से मैं इस 5 को काटूंगा तो 5 एक बार गया, तो यहाँ पर 1 बचा, माइनस का 1, और इसको मैं 3 को इससे काटूंगा तो 1 तिया 2 तिया 6, यानी 2 बार कटा, ठीक है ना। तो हमारा क्या बच गया यहाँ पर, माइनस का 1/2 और प्लस का 5 क्या बचा, 2 बचा। अब इसको हम 100 रुपये लेते हैं, फिर से हम लघुत्तम लेते हैं। ये लीजिए फिर से हम लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम हमारा दोनों सेम संख्या है, तो लघुत्तम हमारा 2 आ गया, और दोनों सेम है तो वापस है वही संख्या आ जाएगी, -1 + 5। चलिए, और -1 से 5 में से -1 का चला गया, पीछे कितना बचा, 4/2, और इससे कट गया कितनी बार है, 2 बार। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। कैसा 2 है दोस्तों, प्लस का 2 है। तो आप ध्यान रख लेना किस प्रकार है करना है इसको। पहला प्रश्न हमें दे रखा था गुणधर्मों से, तो यहाँ पर अगर देखो आप, मैं बता देता हूँ यहाँ पर हमने क्या लगाया था, यहाँ पर एक नियम लगाया हमारा। कौन सा नियम, देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको कि हमारा यहाँ पर एक नियम लगा है, उस नियम का क्या नाम है, देखिए इधर यहाँ पर हमें वितरिकता का नियम लगाया दोस्तों। क्या लगाया हमने, वितरिकता का नियम लगाया हमारे। कैसे लगाया दोस्तों, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर तो हम सहचर्यता का नियम से करेंगे, इसको मैं एक बारी हटा देता हूँ। इधर देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सहचर्यता से हमने सहचर्यता का नियम लगाया तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये ए और ये ए, यहाँ पर एक नियम लगता है किसका, वितरिकता का नियम। वितरिकता का नियम कैसे, वितरिकता का नियम क्या है, ए का वितरिकता का नियम हमारा दे रखा है कि ए बी + सी बराबर क्या होगा, ए का गुणा ए बी से भी होगा, प्लस बी ए का गुणा सी से भी होगा, ए सी। तो यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है क्या, देखो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, चिन्ह माइनस का है, तो क्या हुआ, हम माइनस में कर देते हैं। माइनस का चिन्ह तो चेंज होगा केवल, ये लो चिन्ह माइनस का कर दिया। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर हमें ए दिखाई दे रहा है, यानी ए हो गया। इसको हम ए मान लेते हैं। इसको क्या मैं आपको यहाँ पर कलर चेंज करके बता देता हूँ कि इसको मैंने ए मान लिया, इसको भी मैंने ए मान लिया, इसको मैं बी मान लेता हूँ और इसको मैं सी मान लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पर बन रहा है क्या, वितरिकता का नियम। वितरिकता का प्रयोग लग रहा है यहाँ पर, बिल्कुल लग रहा है। कैसे दोस्तों, देखो अब मैंने यहाँ पर देखो, आप सही देखिए, यहाँ पर मैंने बाहर ले लिया तो ए बाहर ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ए दोनों में था,
यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यानी ये मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, बी और सी, बी और सी, चिन्ह माइनस का है, बी और सी बचा। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, वितरिकता का नियम लग रहा है। तो चलिए हम लगा देते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ये तो केवल आपको बताने के लिए था, आपको पास में लिखना है कि आप किसका प्रयोग कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए देखिए, सॉरी, हाँ आइए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वितरिकता के नियम से, वितरिकता के प्रयोग से। वितरिकता के प्रयोग से, ठीक है ना। यहाँ पर वितरिकता का प्रयोग लगा दिया हमने, तो ये इस प्रकार सोल्व कर लिया आगे, ये ध्यान रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2/5 गुणा माइनस का 3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2/5 है, तो यहाँ पर 3/7 है, तो यहाँ पर हम मुझे दिखाई दे रहा है 2/5 और यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है 2/5। मैं किसी भी प्रकार से या कैसे जैसे तैसे करके मैं इन दोनों को पास में रख लूँ तो मेरा लगभग आसान हो जाएगा सोल्व करना इस प्रश्न को। चलिए देखते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ क्या, ये मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ बी और इसको मैं मान लेता हूँ सी। क्या मान लेता हूँ, सी। बिल्कुल जायज़ है, मान लूँ क्या, बिल्कुल मान लूँ। देखो मैं इसको पास में करता हूँ, 2/5 गुणा यहाँ पर माइनस का 3/7 है, इसको मैं पास में कर देता हूँ, प्लस 1/14 गुणा 2/5, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया बड़ा वाला, माइनस 1/6 गुणा 3/2, ठीक है। ये हो गया, इसको हमने सी मान लिया बाहर वाले को पूरा, और इसको हमने बी मान लिया और इसको हमने पूरे को ए मान लिया, हो गया। आइए देखते हैं, आइए अब यहाँ हम लिख सकते हैं किसका प्रयोग किया है हमने, यहाँ पर सहचर्यता का प्रयोग किया है, सहचर्यता के प्रयोग से, सहचर्यता के प्रयोग से ये किया हमने। अब यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ वितरिकता के नियम से, वितरिकता के नियम या प्रयोग, नियम या प्रयोग आप कुछ भी लिख सकते हो। प्रयोग से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ क्या करूँ, वैसे ही यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है, तो क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ इसको। ये मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, 1 का मैं गुणा करूंगा 3 से तो -3 से तो -3 आएगा। 1 का किसी के साथ गुणा करो वही संख्या आने वाली है, ये लो, ये -3/7 प्लस यहाँ से मैंने 2/5 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 यहाँ पर बचा, 1 का गुणा मैंने 1 से किया तो 1 आया, और 1/14, 1/14। अब हमारे ये क्या बन गया, ए और बी बन गया ना, ए और बी बन गया, बी और सी मान लेते हैं इसको, या फिर इसको पूरे को ए मान लेते हैं, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, देखिए आप इधर देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस का 1/6 इंटू क्या है 3/2, 3/2 हो गया, ठीक है ना। तीन बटे दो हो गया,
चलिए यहाँ पर मैं इसको काट सकता हूँ। देखो 3 का मैंने इसको काट दिया, क्या आया 3 दूआ 6, यानी 2 बार कट गया। यहाँ पर सीधा इसको काट दिया, यहाँ पर ही काट सकते थे और मैंने यहाँ पर काट दिया, कोई बात नहीं, एक ही है। देखिए अब 2/5 ब्रैकेट, यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं, बड़े वाला लघुत्तम होगा 14, क्योंकि छोटी संख्या के अंदर बड़े संख्या शामिल होनी चाहिए। तो 7 दूआ 14, 2 बार गया, 2 का मैंने 3 से गुणा किया तो 6, माइनस का प्लस 14 का 1 बार गया तो 1 का 1, ब्रैकेट बंद, माइनस यहाँ पर क्या बचा 1, ऊपर 2 गुणा 2 4, ये लीजिए। अब फिर से यहाँ पर हमारा 2/5 गुणा, ब्रैकेट बंद भी कर सकते हो, गुणा भी लगा सकते हो सीधा। तो यहाँ पर माइनस का 5 /14 माइनस 1/4, ठीक है। ये लीजिए ब्रैकेट अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई नहीं तो दिक्कत नहीं। ये लो 5 से 5 कट गया, 1 बार गया, और 2 का मैंने 14 को काटा तो 7 बार चला गया। तो यहाँ पर पीछे क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर हमारा बचा माइनस से 1/7 और माइनस से 1/4, यही तो बचा। चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हम फिर से लघुत्तम ले लेते हैं। तो अब हमारा लघुत्तम क्या आएगा, 7 और 4 का देखते हैं। देखो लघुत्तम मैं आपको बता देता हूँ, 7 और 4 का लघुत्तम लिया हमने। क्या करेंगे, पहले 2 के पाड़े से 7 तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 दूआ 4, यानी 2 बार चला गया। फिर 2 का पाड़ा 7 वैसे का वैसा और 1, अब हमारा 7 हो गया, ठीक है ना। 1 और 1 चला गया, पूरा पूरा करें। 7 दूआ 14 और 14 दूआ 28, यानी हमारा लघुत्तम क्या आ गया 28 आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 का और 4 का यहाँ पर गुणा करके भी 7 चौक 28 होता है। चलिए तो मैं 7 और, अब देखो 7 चौक 28, 7 का पाड़ा मैंने बोला 7 1 7 7 2 14 3 7 21 4 7 28, यानी 4 बार में 28 आया, तो 4 बार गया, और 4 का मैंने इसे 1 से गुणा किया तो क्या हो गया माइनस का 4, फिर आगे माइनस का चिन्ह। फिर देखो अब होता है 4 का पढ़ा हम कितनी बार बोले कि हमें 28 मिल जाए, तो 7 चौक 28 यानी 7 बार बोला, और 7 का मैंने 1 से गुणा किया तो माइनस का 7 आ गया, ठीक है। अब देखिए माइनस का 7 और माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 7 और 4 कितना हो गया 11/28, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको करने हैं, इसी प्रकार से आपको क्या करने हैं, इसको आगे सोल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगले में क्या दे रखा है, हमारा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम निकालना है। दोस्तों योज्य प्रतिलोम निकालना है, हमने पीछे पढ़ा था योज्य प्रतिलोम क्या होता है, आपको मैं बता देता हूँ। योज्य तत्समक की बात की हमने, क्या होता है आप पीछे अपने जो नोट्स बना रखे हैं उनमें देखना योज्य तत्समक के बारे में, कि योज्य तत्समक यानी ऐसी किस संख्या से मैं ऐसी, मतलब किसी भी प्रीमिय संख्या के अंदर ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं जिससे मुझे क्या प्राप्त हो जाए, वापस प्रीमिय संख्या प्राप्त हो जाए। तो मैं प्रीमिय संख्या मैंने ए मान ली कोई भी, उसके साथ इसके साथ मैं ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि मुझे वापस से प्रीमिय संख्या प्राप्त हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 0 जोड़ूंगा, तभी तो मुझे ए प्राप्त होगा, तो ये हमें वापस प्रीमिय संख्या प्राप्त होगी। तो ये हमने क्या पढ़ा कि योज्य तत्समक तो हमारा क्या हो गया 0 हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखा है, योज्य प्रतिलोम दे रखा है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि मैं किसी भी संख्या के अंदर ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए 0 प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने देखो ये कोई भी प्रीमिय संख्या है, इसके साथ में ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे 0 प्राप्त हो जाए। तो मैंने यहाँ पर माइनस का ए जोड़ दिया, तो यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त होगा 0। कैसे, देखो ए ये प्लस का है और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये जो है ये माइनस का ये प्लस का कट गया आपस में, तो 0 प्राप्त हो गया। यानी यहाँ पर जो 0 है वो यहाँ पर ये जो माइनस का ए हुआ, ए है ये क्या है, योज्य प्रतिलोम है। तो हम सीधा देख सकते हैं कि ए का योज्य प्रतिलोम हमारा माइनस ए हो गया और माइनस ए का योज्य प्रतिलोम हमारा ए हो गया, ध्यान रख लेना। चलिए देखते हैं 2/8 का योज्य प्रतिलोम, यहाँ पर सीधा निकाल लेते हैं इसका। 2/8 का योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी उल्टा इसको पलटना नहीं, इसका चिन्ह चेंज करना है, ठीक है ना। तो माइनस का 2/8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर 2/8 इसका योज्य प्रतिलोम, यानी इस संख्या के अंदर मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि मुझे 0 प्राप्त हो जाए। तो इस संख्या के अंदर अगर मैं
माइनस का 2/8 जोड़ूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। कैसे, देखिए अब हम ये साइड लेते हैं, LHS साइड, 2/8 माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 2/8 तो इस माइनस से और ये प्लस वाला कट गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखना है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, ये आपस में कट गए माइनस माइनस, ठीक है ना, प्लस हो गया। तो यहाँ पर इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का 6/5, माइनस का 6 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस का 6/5 हो जाएगा। देखो ये बट्टा में तो ये कट गया आपस में, ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस का 6/5 हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। यहाँ पर देखो -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 5/9। चिन्ह चेंज करने हैं यहाँ पर, केवल और केवल, संख्या पलटनी नहीं है, यहाँ पर चिन्ह चेंज करने हैं। तो यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ हमने प्लस कर दिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 19/6 हमारा योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। इसी प्रकार से निकालना है दोस्तों, आप पीछे एक बार रिवाइज कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या दे रखा है कि x बराबर संख्या दे रखी है 11/15, ठीक है। एक ए हमें दे रखा है a पॉइंट x बराबर 11/15 और b दे रखा है 13/17 के लिए हमें क्या करना है, सत्यापित करना है, या सत्यापित कीजिए कि ये संख्या है वो माइनस ब्रैकेट -x बराबर x होती है। दोस्तों ये होती है, क्या करना है, हमें सत्यापित करना है। हमारा पहला प्रश्न क्या है, हमें दे रखा है x बराबर 11/15, तो यहाँ पर हमें सत्यापित करना है कि माइनस का जो x है वो x के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, LHS साइड लेते हैं, LHS साइड लेते हैं। देखिए LHS साइड ये है -21, तो यहाँ पर -12, हमें x का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ माइनस है तो ये लो माइनस, और हमें दे रखा है 11/15 x का मान दे रखा है। तो क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया। देखो अगर माइनस और माइनस यहाँ पर गुणा में नहीं होता तो माइनस ही रहता, लेकिन संख्या जुड़ता है, तो यहाँ पर गुणा दे रखा है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो हमारा क्या हो गया, 11/15 हो गया, 11/15 हो गया। अब देखते हैं RHS हमारा क्या है, x है, और x का मान हमें क्या दे रखा है, 11/15। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर LHS बराबर क्या है, RHS यहाँ पर बराबर है, ठीक है, LHS बराबर है RHS है, ये ध्यान रख लेना। इसी प्रकार से आपको करना है इसको। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, उसको सत्यापित करते हैं। लीजिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्या दे रखा है, x का मान दे रखा है हमें 13/17 दे रखा है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर सत्यापित क्या करना है, माइनस का x बराबर क्या है, x के बराबर है, LHS लेते हैं। देखिए माइनस और -x ये साइड है LHS, माइनस ब्रैकेट -13/17 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारी 13/17 क्या हुई, LHS से साइड होगी। इसी प्रकार से RHS देखते हैं। देखिए RHS x है हमारा, और x का मान हमें क्या दे रखा है, x का मान हमें दे रखा है 13/17 दे रखा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर क्या है, RHS के दोस्तों बराबर है यहाँ पर। इसी प्रकार से करना है, बिल्कुल सरल है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक बार यहाँ पर पढ़ने के बाद में आपको अदर कोई भी या किसी भी स्थान पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप साथ के साथ नोट्स बनाइए बढ़िया, और बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ है वो अच्छी इम्प्रूव होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, योज्य प्रतिलोम पढ़ा। योज्य प्रतिलोम में क्या था कि ऐसी किसी भी संख्या के अंदर ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि मुझे 0 प्राप्त हो जाए। और यहाँ पर क्या दे रखा है, गुणात्मक प्रतिलोम दे रखा है। गुणात्मक प्रतिलोम यानी गुणा करना है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर गुणा करना है, यानी मैं ऐसी किसी भी संख्या के अंदर ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करूं कि मुझे 1 प्राप्त हो जाए। 1 ध्यान रख लेना। जैसे अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखता हूँ कि a कोई b संख्या दे रखी है, इसके साथ मैं ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करूं जिससे मुझे क्या प्राप्त हो जाए,
मुझे क्या प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसी संख्या को पलट कर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं b बटे a कर देता हूँ तो ये a से a कट गया और ये b से b कट गया, मुझे क्या प्राप्त हो गया, a प्राप्त हो गया। ठीक है ना। तो a हमारा यहाँ पर ये जो क्या हो जाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगी। ठीक है ना। इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है ये हो जाएगा। ये तो रफली के तौर पर था। चलिए अब हम आगे करते हैं। देखो मेरी बात समझो ध्यान से बच्चों। पहला हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है कि -13 का क्या करना है हमें, गुणात्मक प्रतिलोम। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी -13 को मैं नीचे तो 1 है ना, इसके बटा में इसके 1 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -13 बट्टे 1 गुणा, इसको मैं क्या करता हूँ, पलट देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, पलट देता हूँ। माइनस का 1 बट्टे 13 कर देता हूँ। ठीक है ना। माइनस का 1 बट्टे 13, माइनस से माइनस तो वैसे ही कट गया, या प्लस हो गया। यहाँ से 13 कट गया और 1 से 1 बचा ना पीछे। तो ये हमारा क्या, यहाँ पर क्या हो गया, ये जो संख्या थी वो हमारी क्या होगी, गुणात्मक प्रतिलोम होगी। -13 बटा 1 की क्या होगी, गुणात्मक प्रतिलोम होगी। ध्यान रख लेना, -1 बटा 13 की गुणात्मक प्रतिलोम होगी। इसी प्रकार से आपको सभी सवाल करने हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको क्या करने, सभी करने हैं। चलिए यहाँ पर मैं सेकंड कर देता हूँ। सेकंड हमारा क्या दे रखा है कि -13 बट्टे 19, ये सेम बात है। -13 बट्टा 19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, संख्या पलट देते हैं। माइनस तो माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 19 बट्टे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है ना। -19 बट्टे 13 हो जाएगा। तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा 1 बट्टे 5। 1 बट्टे 5 का हमें क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 5 बट्टे 1 कर देता हूँ, इसको पलट देता हूँ संख्या को। इसी प्रकार हमारा दे रखा है आगे वाला, देखिए -5 बट्टे 8 गुणा -3 बट्टे 7, -3 बट्टे 7। इसको पहले क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, उसके बाद हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे। ठीक है ना। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 5 3 15 यानी 15 बट्टे 7, 7 8 56, यानी नीचे कितना हो गया, 56। 7 का और 8 का हम गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 15 बट्टे 8 हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया हमारा। अब इसका गुणात्मक हम प्रतिलोम में निकाल सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 56 बट्टे 15 हो जाएगा। कितना, 56 बट्टे 15 हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि -1 गुणा -2 बट्टे 5, -2 बट्टे 5, इसके बट्टा में 1 है। किसी के बट्टा में अगर कोई संख्या ना हो तो उसके बट्टा में हमेशा ध्यान रख लेना 1 होता है। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 1 गुणा 2 क्या हो गया, 2, और नीचे 1 गुणा 5 क्या हो गया, 5। तो अब इसका हम क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम में निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, इसका 5 बट्टे 2 हो जाएगा। 5 बट्टे 2 इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। दोस्तों आइए, तो चलिए आज के लिए हम 4 क्वेश्चन ये आपके चैप्टर 1.1 के थे। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी करेंगे, कवर करने वाले हैं दोस्तों। जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी को कवर करेंगे अगले पार्ट के अंदर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों, इसमें क्या सुधार करनी है। इससे भी शॉर्ट तरीका देखो दोस्तों, मैथ के अंदर नहीं होता है। मैथ के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। रफ कॉपी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, जितना आप टाइम दो मैथ को, उतनी मैथ आपकी मजबूत होती जाएगी दोस्तों। इसीलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बढ़िया इसके नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए। जो पीछे मैंने जो संख्याएँ पढ़ाई है उन सभी को एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, और उसके बाद में 1.1 निकालिए दोस्तों, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको नहीं आता है या क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, मैं उसका जरूर सॉल्यूशन करूंगा आपका। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ऐसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।